तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट कर लिया था। तो अब तक हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल और बाद में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट किया था। आज इस चैप्टर का यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का थर्ड टॉपिक आ रहा है मैक्सिमम एंड मिनिमम, यानी कि मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ गिवन फंक्शन। तो किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, या फिर मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा और मिनिमम वैल्यू कब आएगा, तो ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें ओवरऑल 5 स्टेप्स होते हैं फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप ध्यान दें तो किस तरह से लिखे गए हैं। पहला, लेट fx बी अ गिवन फंक्शन ऑफ x। सपोज दैट fx एक हमारे पास फंक्शन है किसमें, x में। तो स्टेप 1, फाइंड f डैश x। आप सबको मालूम है वेयर f dash x means d upon dx of fx, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव। तो पहला स्टेप क्या है कि आपने d upon dx किसका करना है, fx का। तो आपको मिल जाएगा f dash x। स्टेप नंबर 2, पुट f dash x इक्वल टू 0। उसके बाद जो भी f dash x आएगा आपने उसको क्या करना है, 0 के इक्वल 0 एंड कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। और उसके बाद हम x की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो फाइंड आउट करेंगे। लेट वैल्यूज आर x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। तो आपका जो पोर्शन में सम है ना, उसमें x के मैक्सिमम 2 वैल्यूज आ सकते हैं। तो आइदर वी हैव 1 वैल्यू और 2 वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज लिखी है, एक है x इक्वल टू a एंड अदर इज x इक्वल टू b। स्टेप नंबर 3, फाइंड f डबल डैश x, यानी कि आप दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, f डैश x का। तो थर्ड स्टेप, फाइंड f डबल डैश x वेयर f डबल डैश x इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ f डैश x, यानी कि जो पहला f डैश x आ गया था उसको वापस से डिफरेंशिएट कर लेंगे। स्टेप नंबर 4, इफ f डबल डैश a, यानी कि जो f डबल डैश x आया ना उसमें x का जो वैल्यूज आया a और b आया था, हमने x की जगह क्या रिप्लेस किया, a। तो f डबल डैश a इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, पॉजिटिव। तो सिंबॉलिकली ग्रेटर देन 0 और मीनिंग क्या, पॉजिटिव। देन वी से गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू a। अगर आपने जो x का 2 वैल्यूज आया है उसमें से एक रिप्लेस किया, क्या, x इक्वल टू a, कहां रिप्लेस किया, सेकंड डेरिवेटिव में, और आपको कैसा मिला, पॉजिटिव। जो भी आ रहा है एक्सप्रेशन वो कैसा है, पॉजिटिव। देन वी से, तब हम क्या कह रहे हैं, गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू a। तो गिवन फंक्शन जो है वो मिनिमम होएगा इफ f डबल डैश b, यानी कि अगर मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूं, सेकंड वैल्यू b, और क्या आ रहा है, लेस देन 0। जरा ध्यान दो, तो पहले क्या लिखा था मैंने, ग्रेटर देन 0, और अभी क्या लिख रहा हूं, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो हम क्या कह रहे हैं, देन बी से गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू b। तो याद रखो, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम और नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम। आप अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचेंगे, जो स्टेप है वही फॉलो करना है। तो पॉजिटिव के लिए क्या बताया मैंने, मिनिमम, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम एट x इक्वल टू b। स्टेप नंबर 5, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। तो मिनिमम आ किस पे रहा है, a पे। तो आपने ओरिजिनल फंक्शन में x की जगह a रिप्लेस करना। तो मैंने क्या लिखा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ a। और मैक्सिमम किस पर आया था, b पे आया था। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ b, यानी कि गिवन फंक्शन में आप x की जगह क्या ले लेंगे, b। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्या, आपका मैक्सिमम वैल्यू। तो 5 स्टेप है जिसमें हमारा क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या करना है, f डैश x फाइंड आउट करना है। दूसरा स्टेप, f डैश x को 0 के इक्वल करना है। जितनी भी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं किसकी, x की, वो फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या लिखा, लेट वी हैव 2 वैल्यूज a एंड b। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 3, डबल डिफरेंशिएशन, यानी कि दोबारा से डिफरेंशिएशन करना है किसका, f डैश x का। तो फाइंड f डबल डैश x। फिर आपने जो भी सेकंड डेरिवेटिव आया है उसमें x का वैल्यू रिप्लेस करना है। मैंने रिप्लेस किया है और अगर मुझे मिला पॉजिटिव तो मैं क्या कह रहा हूं, फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू a। और अगर मैंने b रिप्लेस किया और मेरे पास आ रहा है नेगेटिव, तो मैं क्या कह रहा हूं, गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू b।
स्टेप 5, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये स्टेप हमने फॉलो करना है। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज में किस तरह के सम्स आने वाले हैं। तो अब एक्सरसाइज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं इट इज एक्सरसाइज 4.3, ठीक है। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर लिया है और इंपॉर्टेंट सम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहे हैं, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तीन आपके पास पार्ट हैं, ऑल द थ्री पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट और आपको इनके लिए बताना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होएगा। तो अब जरा आप लोग ध्यान दें हम किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 1, गिवन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 2x³ माइनस 21x² प्लस 36x माइनस 20। तो अब जरा ध्यान देना, स्टेप नंबर 1 आप चाहें तो लिखें, नहीं तो आप डायरेक्टली जा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास डिफरेंशिएट एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो d अपॉन dx ऑफ क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 2x³ माइनस 21x² प्लस 30x और माइनस 20। आपको मालूम है एफ एक्स का डिफरेंशिएशन सिंबॉलिकली क्या लिखना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 एज इट इज x³ डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 21 एज इट इज x² डिफरेंशिएशन 2x प्लस 36 एज इट इज x डिफरेंशिएशन 1 और 20 का डिफरेंशिएशन 0। तो देयरफॉर f डैश x is equal to 6x² माइनस 42x और प्लस 36। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब जरा देखें स्टेप नंबर 2, क्या बोला था मैंने, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो अगर आप f डैश x को 0 लेंगे तो क्या आएगा, 6x² माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अगर आप 6 कॉमन ले लें तो क्या, x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड होल इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा x² माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम है अगर आप यहाँ पे देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 6 के लिए दो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, तो ऑब्वियसली -1 और -6, जिससे कि टोटल हमारा क्या आ जाएगा, -7। तो ये जरा आप लोग ध्यान देंगे। तो अब क्योंकि आपको याद है मैंने क्या लिखा था स्टेप 2 में कि पुट f डैश x इक्वल टू 0 एंड कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। तो हमने फैक्टराइजेशन किया, तो फैक्टर के अकॉर्डिंग x माइनस 1 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 6। तो पहले फैक्टर से 1 आ जाएगा और दूसरे फैक्टर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आएगा। तो अब तक हमने 2 स्टेप पूरे कर लिए। अब जरा ध्यान देना, और स्टेप बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत आसान है, तो जरा बस ध्यान रखें। तो 2 स्टेप हो जाने के बाद स्टेप नंबर 3, अब क्या लिख रहे हैं, डिफरेंशिएट अगेन f डैश x। किसको डिफरेंशिएट करना है दोबारा, f डैश x को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो जरा देखें, तो अब d अपॉन dx ऑफ f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ f डैश x का वैल्यू रिप्लेस कर लो तो क्या है, 6x² माइनस 42x और प्लस का 36। तो ये हमने रिप्लेस किया। तो अब आपके पास f डैश x का डिफरेंशिएशन f डबल डैश x इज इक्वल टू 6 एज इट इज x² डिफरेंशिएशन 2x माइनस 42 एज इट इज x डिफरेंशिएशन 1 और 36 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
तो f डबल डैश x इज इक्वल टू 6x माइनस 42। तो आपका स्टेप नंबर 3 था क्या कि फाइंड f डबल डैश x। चलो मिल गया अब आपके पास। अब आते हैं स्टेप नंबर 4। क्या करना है स्टेप नंबर 4 में? जो ये f डैश x आया है इसमें x का वैल्यू रिप्लेस करना है। तो पुट x equal to 1 in f double dash x. So therefore f double dash 1 x की जगह क्या आ रहा है 1 is equal to 6 into 1 और माइनस का 42। ध्यान देना f double dash x क्या है 6x minus 42। अगर मैं x की जगह 1 ले रहा हूं तो दोनों साइड जाएगा तो 6 into 1 minus 42। और आपको मालूम है ना तो हमारे पास 6 बन जा 6 और 6 में से 42 लेस करोगे तो क्या आ जाएगा -36। जीरो से कम आ रहा है यानी कि नेगेटिव आया है। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन इज, ध्यान दो, मैक्सिमम। मैंने क्या कहा था माइनस आएगा तो हम क्या लिखेंगे मैक्सिमम। तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो फंक्शन है वो x इक्वल टू 1 पे क्या है मैक्सिमम। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ। अब इसके बाद हमारे पास दूसरा वैल्यू भी है तो अब जरा देखें। ऑल्सो पुट x इक्वल टू 6 इन f डबल डैश x। अब हम f डबल डैश x में x का दूसरा वैल्यू क्या रिप्लेस कर रहे हैं 6। तो देयरफॉर f डबल डैश 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 और माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा 42। तो अब अगर हम यहाँ पर चेक करेंगे तो हमारे पास किस तरह से टर्म आना चाहिए था। तो अब जरा वापस देख लें तो हमारे पास क्या यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे लगता है शायद मैंने यहाँ पे कुछ एरर हुआ है। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या क्या टर्म था। तो 6 36 6 ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बिल्कुल प्रॉपर है यानी कि -6 और -1। जब हमने दोबारा डिफरेंशिएट किया यस तो मेरे पास क्या आया यहाँ पर एक एरर हो गया है। 6 2 जा क्या होना चाहिए था 12 सॉरी। तो ये जरा करेक्शन करेंगे। तो जब हम यहाँ पर 12 इंटू 1 करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 और 12 में से 42 लेस करोगे तो हमारे पास सॉरी 12 इंटू 1 हाँ तो 12 में से 42 लेस करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 30। तो इसका मतलब ये हमारे पास तो वो एक यहाँ पर 2 रह गया था। तो वापस हमारे पास जरा देखें तो हमारे पास क्या चल रहा था 12x। तो ये हमारे पास क्या 12 इंटू 6 तो 12 6 जा 72 माइनस 42 इज इक्वल टू 30। अब ये 30 आ रहा है तो इसका मतलब कैसा आ रहा है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब क्या पॉजिटिव। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि एट x इक्वल टू 1 गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम। तो ऐसे यहाँ पर देयरफॉर एट x इक्वल टू 6 गिवन फंक्शन इज मिनिमम। तो मैंने क्या कहा था आपसे प्लस में आएगा तो मिनिमम और माइनस में आएगा तो मैक्सिमम। तो ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 4। तो जरा ध्यान से जो करेक्शन था वो हमने यहाँ पे इंप्रूव किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जरा देखें अब मैं क्या कर रहा हूँ। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अब आप आ रहे हैं लास्ट स्टेप नंबर 5। क्या लिख रहे हैं जरा देखें। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू आपने किस पर मैक्सिमम लिखा है एट x इक्वल टू 1। तो क्या लिख रहे हैं इज इक्वल टू f1। f1 का मतलब जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें x की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 क्यूब माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 1 और माइनस का 20। तो ये हमारे पास चलो सॉल्व करें 2 यहाँ भी क्या -21 प्लस 36 -20। तो अगर आप देखें 36 और 2 38 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 41 तो इट इज इक्वल टू -3। तो अब इसका मतलब हुआ देयरफॉर
मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू -3 एट x इक्वल टू 1, और वो भी किस पर, जब x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये हमने इस तरह से कंप्लीट किया। अब इसके बाद नेक्स्ट इसके लिए मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f ऑफ 6, क्योंकि हमने मिनिमम किस पे बताया है, 6 पे। तो एक बार वापस 2 इंटू 6 क्यूब माइनस 21 इंटू 6 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 6 और माइनस का 20। चलो सॉल्व करते हैं। तो 6 का क्यूब, तो 6 6 का 36, 36 6 का हमारे पास आ जाएगा 216, तो ये आ गया 432 माइनस। अब अगर हम यहाँ पर वापस जाएं तो 6 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 36, तो 36 इंटू क्या करना पड़ेगा हमको, 21, तो 21 6 जा 126, और ये 63 प्लस 12 75, तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए, ये हमारे पास 756। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, तो 6 और ये हमारे पास 3 और यहाँ पर 12 15 और यस 756, तो -756 और प्लस अगेन 216 माइनस 20। तो अब अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास प्लस वाले दो नंबर हैं 432 और 216, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 648 और 648, और ये माइनस का क्या हो जाएगा 776। तो 776 अगर हम माइनस कर लेंगे तो 8, और यहाँ पर 6 माइनस 4 2 और 1, तो इट इज इक्वल टू -128। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -128 x इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास इस तरह से कंप्लीट होएगा। तो ये था हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट स्टेप्स। तो अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड वन, फॉर विच फंक्शन इज fx इक्वल टू x इंटू log x। तो इस बार जब मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं तो मैं स्टेप नहीं नोट करूंगा, डायरेक्टली लिखूंगा, लेकिन उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग। तो हम स्टेप 1 स्टेप 2 नहीं लिख रहे हैं, अगर आप चाहें तो उसके अकॉर्डिंग भी जा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या हो रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब हम लिख रहे हैं d अपॉन dx ऑफ fx इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ x इंटू log x। तो आप सबको मालूम है fx का डिफरेंशिएशन f डैश x। अब यहाँ पे क्लियरली मल्टीप्लीकेशन फॉर्म जा रहा है x इंटू log x, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज x d अपॉन dx ऑफ सेकेंड, यानी कि log x प्लस सेकेंड log ऑफ x इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। तो जरा ध्यान देना, तो फर्स्ट इंटू d अपॉन dx ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू d अपॉन dx ऑफ फर्स्ट। तो f डैश x क्या मिला हमको, x इंटू log x डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log ऑफ x एज इट इज, और x का डिफरेंशिएशन 1, x टू x कैंसल, तो देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x। तो ये मेरे पास पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। तो जहां भी कंप्लीट हो रहा है मैं इनबॉक्स कर देता हूं। अब मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर 2। तो अब जरा देखें, पुट f डैश x is equal to 0, so therefore 1 plus log of x is equal to 0, so therefore log of x is equal to -1। यहां से ध्यान देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, x इक्वल टू e रेज टू -1। तो जब भी आप log रिमूव करेंगे, इंपॉर्टेंट क्या मैं कर रहा हूं जरा ध्यान दें, log अगर रिमूव करेंगे तो जो अपोजिट नंबर है वो e के रेज में जाएगा। तो सेंस, अब जरा देखें, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, सेंस
log ऑफ, और मैंने जिससे से लिखा है log ऑफ x इज इक्वल टू a, तो अब मैं इसे इससे से मार्क करता हूँ, if log of x is equal to a, तो therefore x equal to e raised to a। तो ये आप लोग जरा ध्यान देंगे। तो अब मेरे पास दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, क्या कि मैंने फाइंड आउट कर लिया x का वैल्यू जो कि क्या है e raised to -1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट अगेन, किसको डिफरेंशिएट करना है दोबारा, f डैश x को, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो देयरफॉर d अपॉन dx ऑफ f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ 1 प्लस log x। चलो अब जरा देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्या स्टेप यहाँ पर आता है। तो f डबल डैश x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी f डैश x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डबल डैश x। अब यहाँ पर जरा देखें, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। जरा बहुत ध्यान से, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 एंड log x 1 अपॉन x। तो फाइनली अपने पास f डैश x इज इक्वल टू आ गया 1 अपॉन x। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3 हमारे पास पूरा, 1 2 3। अब आपको x का वैल्यू यहाँ रिप्लेस करना है, जरा देखें, पुट x इक्वल टू e रेज टू -1। तो देयरफॉर f डबल डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू -1। और आपको मालूम है ना, तो इसका मतलब क्या, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मीनिंग f डबल डैश x इक्वल टू e, यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0, यानी कि कैसा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मिनिमम। तो अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या लिखते हैं, मिनिमम एट किसके लिए, x इक्वल टू e रेज टू -1। तो ये हमने यहाँ पर नोट किया। अब इसका मतलब क्या, ये तो हो गया डिसाइड। अब हम लास्ट स्टेप में जा रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्या डिसाइड हो गया था, स्टेप नंबर 4 कंप्लीट। तो अब इसके बाद नेक्स्ट अब क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू f e रेज टू -1। तो मिनिमम किसको ला रहा है, e रेज टू -1। तो आप x की जगह क्या ले लेंगे, -1। तो क्या हो जाएगा, e रेज टू -1 और इनटू log ऑफ e रेज टू -1। तो अब जरा ध्यान देना, तो e रेज टू -1 को तो क्या लिख लिया, 1 अपॉन e, -1 आगे आ जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा, log ऑफ e। आपको मालूम है log ऑफ m रेज टू n क्या लिखते हैं, n इंटू log ऑफ m, और 1 अपॉन e इंटू -1। log e का वैल्यू हमने आपको क्या बताया है, 1। तो फाइनली अगर आप देखें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू -1 इंटू 1 -1 अपॉन e। तो इसका मतलब हुआ देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज -1 अपॉन e, और वो भी किस पे, एट x इक्वल टू e पर होगा। तो अब हमने क्या किया, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन था, 1 प्लस log x आ गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो हमने 11th में लॉगरिथम या फिर लॉगरिथम की जो प्रॉपर्टीज है वो यूज हो रही है। तो f डैश x को 0 किया तो 1 प्लस log x क्या आ गया, 0। log x इज इक्वल टू -1। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे फॉर्मेट लिख दिया, तो इसका x इक्वल टू क्या हो गया, e रेज टू -1। स्टेप नंबर 2 पूरा होते ही आपने दोबारा f डैश x को डिफरेंशिएट किया, सिंपल डिफरेंशिएशन था, 1 अपॉन x आ गया। बाद में स्टेप नंबर 4, इसमें x का वैल्यू रिप्लेस कर रहे हैं -1। तो ये आ रहा है e रेज टू 1, यानी कि e, कोई नेगेटिव साइन नहीं, इसका मतलब कैसा, पॉजिटिव। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू e रेज टू -1। अब मिनिमम वैल्यू के लिए ये आपका e रेज टू -1 कहाँ रिप्लेस हो जाएगा, गिवन फंक्शन में। तो मैंने क्या लिखा, मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू f ऑफ e रेज टू -1।
तो आपने जो क्वेश्चन दिया था उसमें x की जगह क्या डाल दिया, e रेज टू -1। तो ये हमारे पास आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर पार्ट नंबर 2। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट नंबर 3। तो अब ये हमारे पास थर्ड वन, तो बिल्कुल सेम स्टेप्स के साथ जरा देखें हमारे पास क्या है। तो पहला वाइपेस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स। तो आप एफ एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, और इधर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x प्लस 16 एज इट इज, और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको मालूम है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान देना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। तो आप भूल नहीं गए हो इसलिए मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। तो फाइनली अगर आप देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आ गया स्टेप नंबर 1। अब क्या कर रहे हैं, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। पूरे में से अगर आप देखें तो 2, चलो मैं एक काम करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर ऊपर से 2 कॉमन ले लो, और तो ये क्या रह जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देयरफॉर एक्स क्यूब माइनस 8 इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 0। तो अब तक हमने यहाँ पर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8, तो देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो देयरफॉर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 रेज टू 3। बेसेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होएगा। तो इफ x क्यूब इज इक्वल टू 8 देन x इक्वल टू 2। तो मेरे पास x का एक ही वैल्यू आ रहा है 2, यानी कि हमें दो बार रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट अगेन f डैश x किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, d अपॉन dx ऑफ f डैश x इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ, और fx का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जरा ध्यान देना, 2x 2 इंटू 1, और अच्छा इधर क्या लिखेंगे, f डबल डैश x। तो 2 एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1, माइनस का 16 एज इट इज, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। तो एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान रखना, d अपॉन dx ऑफ 1 अपॉन x रेज टू n। तो इट इज माइनस n अपॉन x रेज टू n प्लस 1। तो यहां पर ध्यान देना, n की जगह 2 है तो ऊपर क्या आ गया, माइनस n यानी माइनस 2, नीचे x रेज टू n प्लस 1। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रख सकते हैं, या फिर 2 को ऊपर ले जाकर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास f डबल डैश x इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस 32 अपॉन क्या आ गया मेरे पास, x रेज टू 3। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3 पूरा। अब इसमें x का वैल्यू रिप्लेस करो, पुट x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर f डबल डैश 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 अपॉन 2 क्यूब। तो देयरफॉर f डबल डैश 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 32 अपॉन 8।
तो देयरफॉर एफ डबल डैश टू, टू प्लस और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 32 को 8 से डिवाइड किया तो 4, तो देयरफॉर एफ डबल डैश टू इज इक्वल टू 6, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये हमारे पास, तो इसका मतलब क्या, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल टू 6। अब इसके बाद नेक्स्ट, तो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू, और x का वैल्यू क्या मिला है 2, तो हमने क्या लिखा f2। तो जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें x की जगह 2 स्क्वायर प्लस 16/2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 16/2 8, ये क्या आ रहा है 12। तो देयरफॉर लास्ट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 12 एट x इक्वल टू 2। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ fx 12 आएगा किस पर, जब x का वैल्यू 2 होएगा। तो ये तीन हमने जो पार्ट लिए बेसिक सम है, तो इसे आप कंप्लीट कर लेंगे तो फिर आगे आपके लिए इजी होएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो हमने कंप्लीट